प्रदेश में नहीं सुरक्षित है महिलाएं, महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली प्रदेश की योगी सरकार हुई फेल। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जनपद एटा के थाना जसरतपुर क्षेत्र में बीते करीब 2 महीने पहले एक युवती के साथ दबंगों ने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता ने थाने में जाकर आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर भी दिया, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, जिसके कारण बलात्कार के आरोपी निडर होकर गाँव में घूमते हुए पीड़ित महिला को तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं, जिसके कारण दबंगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन स्वराष्ट्र संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा ने मोर्चा खोलते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर एटा में चल रहे इस धरना प्रदर्शन में एक चर्चित नाम और जुड़ गया है, पूनम पंडित का, जो भारतीय किसान यूनियन मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूनम पंडित ने कहा कि 7 दिनों के अंदर पीड़िता के साथ बलात्कार करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तथा लापरवाही और शिथिलता बरतने वाले थाना अध्यक्ष जसरत को लाइन हाजिर नहीं किया गया तो एक बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान पूनम पंडित और पुलिस प्रशासन के बीच तीखी बहस और नोकझोंक भी हुआ। मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को बाहर से अन्य किसान संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। मैडम, आज आप धरना स्थल पहुंची हैं, किन मांगों को लेकर पहुंची हैं, क्या मांग रखी है, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे छोटे भाई को बड़ा धन्यवाद भी करती हूँ और मैं सराहना करती हूँ दीपक भाई के काम की कि उन्होंने एक धरना लगाया इतनी कम उम्र में और इतने अच्छे से वो धरने को चला रहे थे। यहाँ पर जो मामला था, एक बेटी का जसरतपुर थाने का था और एक बेटी का बलात्कार हो गया था। उसकी FIR 1-1.5 महीने पहले लिखी गई, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। अभी SSP साहब से मिले हैं, उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कराया, अभी हमें बताया, और जो दूसरा व्यक्ति है इसमें जो दोषी है उसको भी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। जो क्रॉस FIR हुई है इसके भाई पर, जबकि इसका भाई 29 तारीख में एटा के अंदर था ही नहीं, मैनपुरी में था, जिसकी बात हमने रखी कि आप लोकेशन निकालिए, इसका भाई था नहीं। जो क्रॉस FIR पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए की गई है, आप उसको खत्म करिए, खारिज करिए। तो SSP साहब ने मुझे आश्वासन दिया। दूसरा मामला हमारा था कि इसी मामले से जुड़ी एक घटना थी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो थे राष्ट्र के, भारतीय किसान यूनियन जो राष्ट्र है हमारी, उसके स्वराष्ट्र के, उन्होंने इस बेटी की मदद की मुकदमा करने में, इसको आगे रास्ता दिखाने में। तो इसमें क्या हुआ, 4 महीने पहले उनका एक मेडिकल चलता था, 4 महीने पहले, लेकिन अब वो सिर्फ प्रदेश कार्यालय है, उस प्रदेश कार्यालय पे सील लगाने का काम किया CMO साहब ने। इनकी ये मांग है, जो कि जायज है, कि अगर उसमें आप वीडियोग्राफी के माध्यम से, हमारी संगठन की टीम हो, यूनियन की, और SDM की टीम हो, और जो CMO है उनकी टीम हो, आप उसको खोलिए, उसकी सील खोलिए और उसमें वीडियोग्राफी करें। अगर कोई भी चीज ऐसी पाई जाती है मेडिकल से जुड़ी हुई, कोई भी दवाई या कुछ भी तरीके का, तो आप कार्रवाई करिए बिल्कुल। अगर नहीं पाई जाती है तो हमारा कार्यालय भी खोलिए और जिन अधिकारियों ने उसको सील किया है उन पे मुकदमा भी होना चाहिए। ये हमारी मांगे थी। और जो जसरतपुर के इंस्पेक्टर हैं, उनका व्यवहार बेहद गर्म और बहुत शर्मसार, बहुत घटिया है। जिसकी शिकायत हमने SSP साहब से की, रेप पीड़िता का मुकदमा 1.5 महीने तक दर्ज नहीं किया था उस व्यक्ति ने, उनको लाइन हाजिर करने की हमने बात की, तो SSP साहब ने आश्वासन दिया कि मैं इसकी पहले जांच कराता हूं कि अगर उन्होंने इस तरीके की है, और आज भी वो प्रेशर बना रहे हैं रेप पीड़िता पर कि इस लड़की का ये जो मुकदमा वापस ले ले और उन दोषियों को आजादी में घूमने दे। अभी भी जो प्रेशर किया जा रहा है जसरतपुर इंस्पेक्टर के द्वारा, तो अगर ये सब मैं जांच कराऊंगा, अगर ऐसा होता तो मैं उनको बिल्कुल लाइन हाजिर करूंगा। और SSP साहब ने और SDM जो है अभी आए, इस बीच में जो मेडिकल का मामला है, उन्होंने 7 दिन का समय लिया, 8वां दिन फिर हमारा होगा। अभी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, फिर संगठन आएंगे, सभी दीपक भाई के साथ हैं, उनके साथ फिर धरना लगाएंगे अच्छे से। साहब का आश्वासन से आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, अब एक बात बताइए भाई, अगर हम संतुष्ट नहीं होंगे, आप ही कहेंगे कि कुछ तो बात SSP साहब की मान लीजिए। अभी हम 8वें दिन आएंगे, तरुण जी को बोलेंगे भीड़ लगाइए, सतवान जी को बोलेंगे, अपने बिट्टी भाई इनको भी बोलेंगे, भारी संख्या में फिर धरना लगेगा यहीं पर। और अभी तो देखिए, बात तो माननी पड़ेगी ना। अब हम इत्तेफाक ही रख सकते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर नहीं मानेंगे तो आप ही माइक लेके आएंगे अपना मीडिया का, देखिए आप ही ज्यादा हो रही हैं, एक कदम आप पीछे चल लीजिए, आप ही बोलेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी इस। आपका नाम? मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं भारतीय किसान स्वराष्ट्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। दीपक जी, आपके संगठन के द्वारा एटा धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन तक बैठे हुए थे, तो क्या मामला था, किस मांगों को लेकर आप बैठे थे? मामला एटा जनपद के एक थाना जसरतपुर पड़ता है, वहाँ एक बेटी के साथ गैंग रेप किया जाता है। गैंग रेप होने के बाद, मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 1.25 महीने तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो वो पीड़िता आहत होकर भारतीय किसान स्वराष्ट्र के पास आई
तो स्वराष्ट्र के पास जब आई और हमने उन्हें आश्वासन दिया कि हम पूरी तरीके से आपकी मदद करेंगे, इसके लिए हमने पक्का मोर्चा लगाया। पक्का मोर्चा लगाने के बाद मैंने अदर संगठनों के, जैसे कि मेरे यहाँ संयुक्त किसान क्रांति मोर्चा दिल्ली से, बुलंदशहर से काफ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और एक संयुक्त श्रमिक किसान मोर्चा के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों ने आके इसमें मेरा समर्थन किया। समर्थन करने के बाद जब ये बात हमने एसएसपी महोदय तक पहुंचाई तो जिला एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से एक आरोपी को अरेस्ट करा के जेल भिजवा दिया गया है और उन्होंने कप्तान साहब ने आश्वासन भी दिया है कि आगे जो भी अपराधी इसमें बचे हुए हैं जल्द से जल्द उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लगभग कितने दिन का समय मांगा है उसने, जो कि आपको क्या आश्वस्त करके धरना खत्म कराया है? क्या आश्वासन दिया आपको? एसएसपी महोदय ने हमसे 7 दिन का समय मांगा है कि बाकी जो भी इसमें आरोपी हैं उन पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करा के उन्हें जेल भेजा जाएगा। और जैसे कि बताया जाता है कि इस पूरे प्रकरण में तकरीबन 1-2 महीना हो जाता है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है जी। तो ऐसे लापरवाह और बेजिम्मेदार अफसर या थाना अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग की है? नहीं, उसके लिए हमने कहा है, एसएसपी महोदय से मांग रखी है अपनी कि ऐसे लापरवाह थाना प्रभारी महोदय के खिलाफ इन्हें लाइन हाजिर किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जसरतपुर थाना प्रभारी की कहीं ना कहीं इसमें चूक रही है। एसएसपी महोदय ने पूरा आश्वासन दिया है हमें कि 1 हफ्ते के भीतर इसकी कड़ी से कड़ी जांच करा के और उन्हें लाइन हाजिर किया जाएगा। दीपक जी, जैसे कि प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को और सुरक्षा को लेकर बड़ी ही सजग है। उनके इतने दावे करने के बावजूद भी धरातल स्तर पर ये सब बेकार टीका नजर आ रहा है, तो क्या कहेंगे इसके पूरी कार्यशैली, पुलिस की कार्यशैली पर? पुलिस की कार्यशैली पे देखिए, जो निचले स्तर के, जो भी इसमें निचले स्तर के पदाधिकारी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं ज़्यादा होती हैं क्योंकि उन्हें जानकारी का अभाव कम होने के कारण जब वो वरिष्ठ लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, और इसमें जहां तक निचले स्तर के जो भी लोग हैं वो पैसे का लेन देन करके या प्रताड़ित करके जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन हम एटा एसएसपी महोदय की इस कार्य के लिए बहुत सराहना करता हूं कि जब उनके संज्ञान में ये मैटर आया तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक अपराधी को अरेस्ट करा के जेल भी भिजवा दिया है और थाना प्रभारी महोदय पर जाँच करा के कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। वहीं क्षेत्रीय जनता का आरोप ये भी है कि ये भी कहते हैं वो कि पुलिस की जो कार्यशैली होती है बिना सुविधा शुल्क के काम नहीं करती है, और जैसे कि आरोपियों से सुविधा शुल्क लेकर उनको छोड़ देती है, तो क्या कहेंगे ऐसे निचले स्तर पे? जो देखिए, इस चीज़ को आप जानते हैं, इस चीज़ में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, हम और आप सब जानते हैं जैसा जो चला आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो बताइए, पीड़िता के ही भाई पे क्रॉस केस लिखा जाता है 54 का। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन की पोल तो खोलता ही है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें सत्यता है। या फिर कोई राजनीतिक प्रेशर कहा जाए? अब इस चीज़ को तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आप वर्दी पहन के जनसेवक बन के बैठे हुए, तो राजनीतिक प्रेशर क्यों कोई करने के लिए आएगा? सही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24/7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।